नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फ्लैट फुट। ये जब पैर हम देखते हैं तो यूजुअली पैरों में पीछे की हील की हड्डी और आगे ये फुटबॉल जो बोला जाता है, आगे की जो हड्डी है, ये दोनों जमीन के कांटेक्ट में आते हैं। बीच का जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन हवा में ऊपर की तरफ रहता है। ये पैर का नॉर्मल कर्वेचर है। जब ये कर्वेचर ब्रेक कर जाता है और पूरा का पूरा पैर नीचे फ्लोर पे लगना शुरू हो जाता है तो उसे कहा जाता है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ये बाई बर्थ भी हो सकता है, हेरिडिटरी होता है जिसे हम कंजेनाइटल प्लेनोवेलगस फीट बोलते हैं। कुछ बीमारियां बचपन में होती हैं, जैसे किसी का CTB हो जो क्लब फुट बोला जाता है। जब उसको ऑपरेटिव करके हम करेक्ट करते हैं तो ये फ्लैट फीट में कन्वर्ट हो जाता है। या वर्टिकल टैलस हो, जो हील के बीच में एक हड्डी होती है, वो इस पोजीशन की जगह पे इस पोजीशन पे हो, तब भी जो है ये कर्वेचर जो है चेंज हो जाता है। जो वर्टिकल टैलस की वजह से होता है उसमें इस जगह पे ये जल्दी नीचे लगता है, जिसे रॉकर बॉटम फिट भी कहा जाता है, क्योंकि फुट की शेप ऐसे हो जाती है, सिर्फ बीच का पोर्शन टच में आता है और ऊपर और नीचे हवा में रहते हैं। और एक दूसरा क्वालिटी होता है जिसे आप कहते हैं अक्वायर्ड फ्लैट फीट, जो लेटर ऑन आता है। तो पहले हम बात करते हैं कंजेनाइटल, जो बाई बर्थ होता है, जो जिसे हम पेस प्लेनोवेलगस भी कहते हैं। ये यूजुअली ये जो कर्वेचर है ये बच्चों में 6 साल की एज तक में फॉर्म होता है। जब बच्चे चलना शुरू होते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तब ये कर्वेचर ग्रेजुअली बनता चला जाता है बायोमेकेनिक्स की वजह से। जब ये 6 साल की एज में भी ये बनता नहीं है और वो पूरी की पूरी पैर नीचे रखती है, तो उसे हम कंजेनिटल प्लेनोवेलगस कहते हैं। हर 1000 बर्थ में एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। वैसे ही जो एक्वायर्ड होता है उसका कई कारण होते हैं। एक्वायर्ड फ्लैट फीट जो है, कोई बोनी इंजरी हुई, जैसे पैरों पे कोई गाड़ी का पहिया चल गया जिससे फ्रैक्चर हो गया और जो सिंक्रोनिसिटी है सारे बोन्स की वो ब्रेक हो गई, तब फ्लैट फीट आ जाता है। वैसे ही किसी बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी हो या डाउन सिंड्रोम है, उसमें ही फ्लैट फीट आ जाता है। जब ये लिगामेंट्स, जो प्लांटर लिगामेंट होता है जो आगे से पीछे इसको पकड़ के रखता है, जब किसी वजह से ये रप्चर या टियर हो गया ओवर एक्टिविटी की वजह से, जैसे किसी ने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की हो, अचानक उसने रनिंग या जंपिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइज काफ़ी बढ़ा दी, उस कंडीशन में हो जाता है। या जब मसल्स वीक हो गए हो, जैसे किसी को फीवर हो गया हो, बेड रिटेन हो गया हो लंबे वक्त के लिए, फिर जब चलना शुरू करता है तब यहाँ पे मसल स्ट्रेन आना शुरू होता है, जिसकी वजह से ये फ्लैट फीट डेवलप कर जाता है। तो लिगामेंट की वजह से हो सकता है, बोनी की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, टेंडन। यूजुअली जब ये टेंडोएक्लेस टेंडन होता है जो यहाँ पे होता है, जब किसी वजह से ये रप्चर हो गया हो, तब पैर जो है फ्लैट फिट हो जाता है। वैसे ही अगर फ्लैट फिट लॉन्ग स्टैंडिंग होता है तो पोस्टीरियर टिबियल मसल होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, कई बार उसमें स्ट्रेन भी आ जाता है, कई बार माइल्ड टियर भी आ जाता है। सेरेब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम के केस में भी जो है बच्चों में, चूँकि वो मसल्स वीक हो जाते हैं, पैरालाइज होते हैं, कुछ किसी में स्पास्टिसिटी होती है, तो ये डेवलप कर सकता है। जब कोई ओबीज हो तो ओबेसिटी के केस में चूँकि वेट सारा पैर पे पड़ता है, ये फ्लैट फीट डेवलप कर सकता है, जो स्पेशली फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है 50 ईयर्स की एज में, जिसकी जॉब लंबे समय तक खड़ा होना मांगती है, जैसे कोई गार्ड हो, जैसे नर्सेज हो, जैसे बस का कंडक्टर हो या पुलिस वाला हो, जिसे लंबे समय तक खड़े रहना है, उसकी वजह से भी फ्लैट फीट डेवलप कर जाता है। कई कारण हैं, और भी कई कारण हैं इसके अलावा भी, लेकिन सारे कारणों का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट 2 टाइप का होता है, एक हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल में जब बच्चा या कोई यंग बंदा भी हो, जब बिस्तरे पे लेटता है तो ये कर्वेचर नॉर्मल दिखता है, लगता ही नहीं है कि पैर में कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही वो जमीन पे खड़ा होता है वैसे ही ये कर्वेचर गायब हो जाता है, डिसअपियर कर जाता है। इसे फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट बोला जाता है।
वह दूसरा होता है रिजिड फ्लैट फिट। रिजिड फ्लैट फिट में जो पेशेंट है वो बैठा रहे या खड़ा रहे, उसके कर्वेचर में कोई फर्क नहीं आता है, वो हमेशा ही फ्लैट फिट में रहता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स कई आते हैं। जैसे शुरू में मसल फटीग होता है पैरों में, जब चलते हैं या खड़े होते हैं तो मसल जो है फटीग में चले जाते हैं। लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं, फुट क्रैम्प्स आ सकता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं क्रैम्प्स की, कि नस पे नस चढ़ जाती है। उसके बाद ग्रेजुअली पेन आना शुरू होता है। पेन जब आना शुरू होता है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो बीच के जॉइंट है, यहाँ पे टैलोनेविकुलर जॉइंट होता है या नेविकुलो क्यूनिफॉर्म जॉइंट होता है, इसमें अर्थराइटिस सेट करनी शुरू हो जाती है। स्पेशली जब दिन भर खड़े होकर या काम करके पेशेंट घर आते हैं तो पैरों में बहुत दर्द होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। ये बतलाता है कि जॉइंट जो है ये खराब होने शुरू हो रहे हैं। कई बार पैर बिल्कुल पेनफुल और स्टिफ हो जाती है, गेट चेंज हो जाता है चलने का, चूँकि ये फ्लैट फिट होता है और पेन हो रही है तो वो लिम्प करके चलेगा। जब लिम्प करके चलेगा तो फिर दर्द जो है इस जगह पे आनी शुरू होगी। उसके बाद से जो है ये घुटने में भी दर्द आ सकता है, बैक में भी पेन ट्रेवल कर सकता है, तो बाद में इसमें पेन आना शुरू हो जाता है। पैर जो है पेनफुल हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। यूजुअली एडल्ट में एक और बहुत बड़ा कारण है फॉल्टी शू वियर। जैसे कोई टाइट शूज़ पहनता हो, जो काफ़ी या नैरो शूज़ पहनता हो या फ्लैट शूज़ पहनता हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे मसल्स में और लिगामेंट्स पे काफ़ी स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से ये पेन आना शुरू होता है। कई बार यहाँ पे इस साइड में ये पूरा थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे कॉर्न बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी कॉर्न बन सकते हैं, यहाँ पे बनियन बन सकता है, यहाँ पे छोटी उंगली के साइड में कॉर्न्स बनने शुरू होते हैं। स्किन मोटा हो जाता है, कैलोसिटीज डेवलप कर जाती है, इसको आप हटाते हैं फिर ये दोबारा रीअपेयर कर जाता है, क्योंकि फॉल्ट यहाँ नहीं है, फॉल्ट यहाँ कर्वेचर में है। आखिर इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है एक्सरे से। जब खड़े होकर एक्सरे करवाते हैं तो हम पाते हैं कि ये पूरा फ्लैट पड़ा है। वैसे अगर किसी पेशेंट में वर्टिकल टैलस की वजह से हो रहा हो तो टैलस की पोजीशन, जैसा कि मैंने बताया, वो ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। कई बार जब लॉन्ग स्टैंडिंग पेनफुल होता है तो आप जो है इसमें एमआरआई भी करवाते हैं। एमआरआई दो चीज़ें देखने के लिए करवाते हैं, एक तो अर्थराइटिक चेंजेस कितने हैं जॉइंट में, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, और तीसरा ये पोस्टीरियर टिबियल मसल कहीं स्ट्रेच आउट तो नहीं हो रहा है या उसमें टीयर तो नहीं आ रहा है, इसकी वजह से। अब हमने डायग्नोसिस बना ली, अब ट्रीटमेंट का टाइम आया। अगर इसमें कोई पेन नहीं है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, जैसे प्लेनोवल्गस फिट में होता है, तो हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते। मास्टरली इनएक्टिविटी, जस्ट हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को यही बोलते हैं कि जब दर्द आनी शुरू हो या कोई प्रॉब्लम हो फिर आओगे। दूसरा, इसमें कई मरीजों में वार्म सेलाइन फर्मेंटेशन से हेल्प मिलता है, कई मरीजों में आइस पैक से हेल्प मिलता है। पैर को ऊंचा रखना है, उंगलियां चलाते रहना है। शू मॉडिफाई करते हैं, जैसे फ्लैट फिट में किसी का है तो शू हिल रेज हम दे देते हैं, प्रॉब्लम जब आ रही तो मसल रिलैक्स हो जाता है। वैसे ही हाथ सपोर्ट हम देते हैं, मेटाटार्सल हाथ सपोर्ट, कि उस पर कर्वेचर को थोड़ी सपोर्ट मिलती रहे तो फटिगनेस और डिफॉर्मिटी जो है कम हो जाए। और भी कई मॉडिफिकेशंस हैं शूज़ के, वो डाले हुए टाइट शूज़ नहीं पहनेंगे, लूज शूज़ पहनेंगे, वैसे शूज़ पहनेंगे जो आगे से चौड़ा हो, नैरो वाले हम नहीं पहनेंगे। कई अगर मसल्स वीक होती है तो फेरेटिक करंट देते हैं, फेरेटिक करंट से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ट्रीटमेंट ये एक्सरसाइजेज, ये जो इंट्रिंसिक छोटे छोटे मसल्स हैं फुट के, तो उसकी एक्सरसाइज हम करवानी शुरू करते हैं कि ये पैरों में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाए। जब हमने इनिशियली एंटी इन्फ्लामेटरी दे दिया, शू मॉडिफिकेशन करवा दिया, हीटिंग या आइस कंप्रेशन करवा दिया, उसके बावजूद भी अगर आराम नहीं आ रहा है, सब कर लिया आपने, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, तो आराम नहीं आ रहा है, देन द आंसर इज सर्जरी। सर्जरी यूजुअली एडल्ट में करते हैं। उसमें ये जो जॉइंट खराब हो रहे हैं उस जॉइंट को फ्यूज कर देते हैं, मिड फुट जॉइंट्स कहे जाते हैं। तो ये सारे जो वो जोड़ों को जब हम जाम कर देते हैं, जिसमें ग्राइस मॉडिफिकेशन भी है जो इसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर किया जाता है या इंट्रा आर्टिकुलर उसको हम कर देते हैं, तब ये पेन ख़त्म हो जाती है।
पैर को हम सपोर्ट देते हैं, वॉट एवर इज द पॉजिटिव रीजन उसे ट्रीट करते हैं कि वो ठीक हो जाए, एंड दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट गोज अवे। तो ये याद रखिए, फ्लैट फिट है तो ये सिर्फ आपके पैर को ही नहीं प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, आपके मसल्स को टीयर कर रहा है, लेग क्रैम्प दे रहा है, नी जॉइंट खराब हो सकता है, स्पाइन में फॉल्टी गैट की वजह से प्रेशर आना शुरू हो सकता है जिससे वो डिजेनरेट करना शुरू कर दे। अपना ख्याल रखिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पेन हो, इमीडिएट ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा। दर्द जाते जाते कई बार बहुत लंबा वक्त लगती है, 6 महीने से 10 महीने भी लग सकता है, इसलिए आपको पेशेंस होना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन अ हरी। ये दर्द धीरे धीरे ही जाता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।